पंजाब में चुनावी माहौल चल रहा है, जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि जो पंजाब की अकाली भाजपा सरकार है उसने पंजाब को नशे में धकेल दिया है, पंजाब के युवाओं को नशे का आदी बना दिया है। ऐसे में आप नेता कुमार विश्वास ने एक गीत लिखा है नशे के खिलाफ, तो हमारे साथ हैं कुमार विश्वास। आइए बात करते हैं। कुमार जी, जो आपने गीत लिखा है पहले तो ये बताइए कि क्या है इस गीत में? देखिए, मैं पिछले 2-3 वर्षों से जब मैं पंजाब की स्टोरीज सुनता था, पंजाब जाता था शो करने के लिए, तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मैंने पंजाब के साथियों से भी ये कहा, पंजाब के गीतकारों से भी कहा कि आपने नशे के समर्थन में बहुत कविताएं लिखी हैं, बहुत गीत लिखे हैं, 4 बोतल रोज का, सुट्टा, मार ले सुट्टा। अब समय है कि आप एक ऐसा गीत लिखें जिस गीत को सुनकर लोग बागों के हाथ से ड्रग्स की पुड़िया छूट जाए, इंजेक्शंस छूट जाएं। और अगर आप ऐसा गीत लिख पाए तो माएँ आपको दुआएं देंगी, बेटियां आपके नाम का सदका उतारेंगी। कुछ साथियों ने लिखा भी, वो भी लोकप्रिय हुआ, लेकिन मुझे लगा ये गीत मुझे भी लिखना चाहिए। तो जितनी पंजाबी मुझे आती थी, सुजीत पात्र साहब को सुनकर, शिव बटालवी को सुनकर, बुल्ले शाह के माध्यम से आती थी, उसको जोड़कर मैंने एक गीत लिखा जिसमें एक छोटी बच्ची की अपील है। और फिर मैं दोहराता हूँ कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या बहुत भयानक है और इसलिए भी उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। कि एक उदाहरण आता है, एक उल्लेख आता है कि दशमेश गुरु सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी जब जा रहे थे तो उनके घोड़े ने एक खेत में पैर डालने से मना कर दिया। जब सेवादारों ने नीचे उतर के देखा तो उनको पता चला कि वो तंबाकू का खेत है। तो जिस भगवान, जिस व्यक्तित्व, जिस महा व्यक्तित्व के खालसा पंथ में हम सब दीक्षित हैं, वहाँ पर लोग हैं, पंजाब जिससे जाना जाता है, अगर उनके इशारों पर चलना है, उनके पदचिन्हों पर चलना है, तो वहाँ तो तंबाकू भी निषेध था। उसमें आप ड्रग्स कैसे ले आए और उसे आप सियासत के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप देश की सीमाओं से समझौता कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा गीत लिखा जिसमें एक छोटी बच्ची अपील करती है अपने पिता से कि वो पुड़िया छोड़ दे। और मुझे आशा है कि ये पंजाब के गाँव-गाँव जाएगा और इसको सुनने के बाद अगर एक आदमी ने भी, 100 लोगों ने भी, 1000 लोगों ने भी ड्रग्स छोड़े तो मेरा लिखना और इसे गाना सार्थक होगा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं से राजनीति से जोड़ के देखा जाएगा, क्योंकि आप हमेशा नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं? अब देखिए, अब चूंकि मैं ये कहूँगा कि सियासत नशा फैला रही है, कुछ नेता नशा फैला रहे हैं, फिर सुखबीर बादल कहेंगे मेरे लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब आप ही फैला रहे हैं। मजीठिया साहब कहेंगे हमारे खिलाफ गीत लिखा है तो इसका मतलब आप फैला ही रहे हैं। मैंने तो चोर कहा था, आप क्यों चिल्लाने लगे? तो अगर उन्होंने नहीं किया है, खेत खा गए बादल, अगर उन्होंने बादलों ने खेत नहीं खाए हैं, रेत खा गए बादल, अगर मजीठिया साहब ने रेत नहीं खाया है तो जनता ये मानेगी कि बादल ऊपर आकाश वाले, और अगर इन्होंने खाया है तो जनता मानेगी कुमार विश्वास ने ठीक लिखा है, यही खा गए। तो अब अंतिम निर्णय जनता को करने दीजिए। मैंने गीत लिख दिया है, लोगों तक पहुँचे, और आशा है कि आपके माध्यम से भी, जो कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की ज़िंदगी से नशा जाए। लिविंग इंडिया के दर्शकों को आप मैं लिविंग इंडिया के दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनसे आशा करता हूं कि इसे यूट्यूब पे ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सारा पैसा हमने लगाया है खुद, और इससे जो भी रिवेन्यू आएगा वो हम पंजाब के रिहैब सेंटर्स को देंगे। हमारे दोस्त डॉक्टर अनमोल कपूर कनाडा के, उन्होंने और कुछ साथियों, युवा साथियों ने कार्यक्रम किया है। तो मैं इसकी एक लाइन सुना देता हूँ, इसे यूट्यूब पर ज़रूर सुने। ओए छड़ दे पुड़िया जट्टा तेरी गुड़िया करे पुकार। तो इस पुकार को घर घर द्वार द्वार तक पहुँचाइए। एक सवाल जो है आखिरी इससे हट करके है थोड़ा सा, ये अरविंद केजरीवाल ने जो एक बरनाला में जिस तरह से एक किसान परिवार ने सुसाइड किया है, तो उसे कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार उसके परिवार को अडॉप्ट करेगी और दिल्ली ला करके उसका सारा खर्चा उठाएगी। नहीं, जो हमारे सांसद ने कहा वहाँ पर, वो ये कहा कि उसके बच्चों की जो पढ़ाई है, जो अभी की पढ़ाई है, वो भगवंत मान भाग केयर करेंगे, और जब वो कॉलेज में बच्चे आएंगे तो दिल्ली के, जो कि कॉलेज बड़े माने जाते हैं, हमारी सरकार के पास भी है, तो निश्चित रूप से हम उन्हें दिल्ली के कॉलेजेस में एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। ये तो कर्तव्य बनता है किसी का भी, जो परिवार वहाँ के भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है। तो ये थे हमारे साथ कुमार विश्वास, जिनका कहना है कि उन्होंने एक कोशिश की है कि जो युवा पीढ़ी नशा में लगातार डूबती जा रही है उसे किसी तरह से नशे से बाहर निकाला जाए, और इनकी इस मुहिम का असर, अगर एक भी युवा जो है उनकी गीत को सुनकर के अगर नशा छोड़ देता है तो उन्हें लगेगा कि उनकी मेहनत सफल हो गई है। कैमरा पर्सन रचना के साथ सुदीप सिंह, लिविंग इंडिया न्यूज़।